परियोजनाओं के कुल 169 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 परियोजनाएं और 709 परियोजनाओं पर 106 करोड़ रुपए यानी कुल 275 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर संभल जनपद से जुड़े हुए असमौली, संभल, चंदौसी और गुन्नौर इन चारों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से, हमारे दोनों विधायक बहुत मेहनत करते हैं तब योजनाओं को लेकर के आपके जनपद में योजनाएं आती हैं। इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में मां केला देवी मंदिर में आया था उस समय आपका आह्वान करने के लिए, और उस समय मां केला देवी मंदिर के विकास के बारे में महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज के साथ हमारी चर्चा हुई थी। और मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती गुलाब देवी जी और श्री राजू यादव जी के प्रयास से महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज के सहयोग से आज इस क्षेत्र का एक पवित्र धर्मस्थल पर्यटन विकास की एक नई आभा के साथ संभल को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आपका बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक अतीत रहा है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से इस जनपद और इस क्षेत्र को जाना जाता रहा है, लेकिन हमने समय के अनुरूप इस क्षेत्र में अपने आप को तैयार न करने के कारण कैसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। एक तरफ सरकार संकल्प लेती है कि हम दंगा नहीं होने देंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। वहीं दुखद है कि यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चों के लिए विरोधी है। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हर कार्यकर्ता के लिए, हर नागरिक के लिए कहा है, हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ चलता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने अपनी स्वयं की उपासना विधि को
जब आवश्यकता पड़ी राष्ट्र धर्म के लिए तो एक और रख करके राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और उनको प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जब तक मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व देश को है, आप निश्चित होकर के रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर के साथ नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, विकास हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस विकास से ही हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी। कैमरा पे हिल रहा है। कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं आंगनबाड़ी भवन, कहीं चिकित्सालय का भवन, कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी, हम लोग उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के दौरान विपक्षी दलों के लोग घरों में बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे, ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित होकर के कार्य कर रही थी। जनधन अकाउंटधारी जितनी माताएं उनके बैंक खाते में पैसा देने का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए किसानों के खाते में पैसे की बात रही हो, निराश्रित महिला दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा देने का मामला रहा हो, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले हो, प्रवासी कामगार और श्रमिक हो, इनको भरण पोषण भत्ता, यह सब कार्य कोरोना के दौरान किया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था भी की गई और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के समय में हर गरीब को फ्री में राशन भी मिलना चाहिए। यह काम देखिए और भारतीय जनता पार्टी ने किया। आखिर पिछली सरकारें क्या कर रही थी? ये काम कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, श्रमिक उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब को मकान मिले ये उनको अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब के घर में शौचालय बने, नारी गरिमा की रक्षा हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन मिले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये वही प्रदेश है जो 2017 के पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं रहती थी, और आज गौ माता को छेड़ने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। नहीं लगता है। पहले भैंसा गाड़ी चलाने वाला भैंसावान अगर अपना भैंसा गाड़ी लेकर के शहर की तरफ कहीं देहात में कहीं जाता था, अगर 5 मिनट के लिए इधर हो गया इतने में भैंसा गायब हो जाता था। बैलगाड़ी वाले की बैलगाड़ी गायब हो जाती थी। लेकिन अब तो अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए, अब तो कोई गायब नहीं कर सकता। और यही तो परेशानी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया। इनको यही परेशानी है, धंधा इनका बंद हो गया। पहले
आ पाती थी। स्कूल के लिए निकले, कब कौन गुंडा किस बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे, कब उसको उठा करके लेके चला जाए। और आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन और दुशासन जैसी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो कहा पुलिस की भर्ती निकलेगी, संभल के नौजवान को भी उसमें भर्ती मिलना चाहिए और भर्ती में 20-20 की बेटियों की भर्ती होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षी बालिकाओं और बेटियों की सुरक्षा कर रही है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्य के साथ जुड़ करके उन्हें कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना, दिव्यांगजन की पेंशन योजना, राशन की योजना और शासन की वे हर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, हर एक योजना के साथ आज उन्हें जोड़ने का कार्य हो रहा है। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जहां जनता जनार्दन के लिए सरकार उनकी सेवा के लिए पलक पावड़े बिछा करके उनके साथ खड़ी है। उनके सुख में उनके दुख में हर समय उनके साथ खड़ी है। एक समय वह भी था, पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, हम दुर्गा पूजा नहीं कर पाते थे, जन्माष्टमी नहीं मना पाते थे, शिवरात्रि का आयोजन नहीं हो पाता था, दीपावली और दशहरे के अवसर पर पहले से दंगे शुरू हो जाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए और कोई विघ्न बाधा पैदा करेगा तो याद करना उसकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। तो भाइयों बहनों, सरकार ने घोषणा की कि सरकारी संपत्ति, गरीब की संपत्ति, व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो याद करना कि खानदान बिक जाएगा, 7 पीढ़ियां इस भरपाई को करते करते थक जाएंगी। इसलिए मत करो, दंगा फसाद मत करो, संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ और करोगे तो फिर भरोगे भी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितना शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो हम ये कर देंगे। मैंने कहा हम केला देवी के मंदिर से शुरू कर देंगे। मैं पिछली बार आया था और मोहन जी से मेरी चर्चा हुई थी, मैं वहां माई का दर्शन करने के लिए गया था। भाइयों बहनों, वहां हमने दर्शन किया, माई का बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरी आज भी इच्छा थी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं फिर आऊंगा वहां पर दर्शन करने के लिए। पर्यटन विकास की ढेर सारी योजनाएं बन रही हैं और भी योजनाएं भी आने वाली हैं। विकास से ये क्षेत्र कहीं अपने को विकसित महसूस न करे, लेकिन याद करिए, अगर असमौली और संभल में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो गुलाब देवी और राजू यादव की तरह ही विकास के लिए एड़ी चोटी लगाकर योजना बना। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि डॉक्टर अनामिका यादव को जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में संभल जिले के अंदर आप सबने जितवाने में अपना योगदान किया और ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, मंत्रीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधानगण शासन की योजना के साथ जोड़ करके आप सबके विकास के लिए, आपकी खुशहाली के लिए कार्य करेंगे। और सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी। आह्वान करूंगा असमौली और संभल पर भी अगली बार जैसे चंदौसी और गुन्नौर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, ऐसे ही वहां पर भी
भारतीय जनता पार्टी के विधायक आने चाहिए, यही आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? क्या ये पवित्र कार्य समाजवादी पार्टी कर पाती? अगर वह करती तो यहीं से फतवे जारी हो गए होते इस संबंध से, क्यों? और बहन जी को तो कहना ही क्या। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं ना? दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है, आपकी भावनाओं के अनुरूप मंदिर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। और आपने भी, आपके गांव से भी, आपके जनपद से भी मंदिर निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपका आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सेवा निरंतर कर रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, बिना हटे, बिना डगे, बिना झुके, बिना थके, निरंतर 24 घंटे देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके जनता जनार्दन की सेवा के लिए हमारा पूरा समर्पण, उनकी सेवा के लिए एक एक कार्यकर्ता लगा है, एक एक जनप्रतिनिधि लगा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी लोग जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आप सब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 6 महीने का समय दे पाएंगे? 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, और इस मिशन के लिए 6 महीने दीजिए। उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को देश के सबसे बड़े, सबसे विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आपको इस गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर करेगी। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मंच पर अपने इन सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन लोगों ने मेहनत की। सरदार जी भी रामपुर से यहाँ कभी कभार आ जाते हैं आपकी सेवा करने के लिए, और यहाँ पर सेवा करते हैं। वे रामपुर में भी मोर्चा लेते हैं और आपके बीच में भी आते हैं। आपके साथ ही यहाँ पर सरकार की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, उनको प्रदेश के अंदर भी काम करना होता है, जनपद के अंदर भी काम करना होता है, विभाग में भी कार्य करना होता है। वे भी यहाँ पर विकास के लिए मेहनत करती हैं। श्री राजू यादव भी विधानसभा में कमेटियों की बैठक के साथ साथ विधानसभा और जनपद के विकास के लिए चिंता करते हैं। आज हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी है, तमाम ब्लॉक प्रमुख भी हैं। ये सभी लोग मिलकर के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, उस प्रतिबद्धता के इन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के लिए आपको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में सरकार ने तय किया है, हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य बनाने का कार्य करेंगे।
59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में है। जो 16 जिले बाकी है, पीपीपी मोड में वहां की पॉलिसी घोषित करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार आपकी चिंता करेगी, आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान, आपके स्वावलंबन के लिए कार्य करेगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आपका मैं आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और संबल जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के इस जनपद को सुरक्षित रूप से विकास की बुलंदियों की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे। यही शुभकामना आप सबके प्रति में व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को प्राण देता हूं। जय हिंद।